बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे, चलिए तो शुरू करेंगे फटाफट से। AS 13 हमने यहाँ पर लास्ट क्लास में चर्चा कर ली थी, उसी के आगे उसका एक्सटेंशन कर रहे हैं। AS 13 नाम क्या था बेटा? नाम भूल गया मैं इसका। हाँ जी, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इसमें बड़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर ली थी। ठीक, इसी में अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी का पार्ट 2 कह लो, एक्सटेंशन कह लो, एंड दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स चैप्टर इस नाम से कोई अलग से नहीं मिलेगा आपको स्टडी मटेरियल में, AS 13 में ही ये पड़ा हुआ है अब। ठीक, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स क्या कह रहा है ये? इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स यहाँ पर हम सीखेंगे अकाउंटिंग। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं बेटा अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग किसकी? 2 प्रकार की अकाउंटिंग यहाँ पर कवर करेंगे। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इन डिबेंचर्स या बॉन्ड्स तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में तो उसकी अकाउंटिंग यहाँ पर हम सीखेंगे। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? ठीक, मैंने यहाँ पर AS 13 जो था ये तो अब ऐसा मानो मोटा माटी खत्म हो गई थी बात सारी। इसी में मैं कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं डिबेंचर्स में या बॉन्ड्स में या शेयर्स में तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स या बॉन्ड्स कह लीजिए, या इनके बारे में जानते हो खास बात क्या है? दीज आर फिक्स्ड इनकम बेयरिंग इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रही है हिंदी इसकी? क्या समझ में आ रही बताओ बेटा? फिक्स्ड इनकम होगी, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो मिल जाया करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी। मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे, मान लेते हैं वो 12% वाले डिबेंचर हैं, तो मुझे तो सालाना 12% का ब्याज मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कंपनी ने मेरे पैसे से कितना मुनाफा कमाया या क्या घाटा हुआ, उससे मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ठीक, और इनको क्या कह सकते हैं? वेरिएबल इनकम बेयरिंग इन्वेस्टमेंट। बेटा हिंदी करना क्या मतलब है इसका? बोलो बेटा। इनकम में वैरी। मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए, रिलायंस कंपनी को ज्यादा मुनाफा होगा तो ज्यादा डिविडेंड मिल जाएगा, मुझे ज्यादा कमाई हो जाएगी मेरी। और अगर कम मुनाफा हुआ कम डिविडेंड मिलेगा, और मुनाफा ही ना हो तो मुझे कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। यानी कि यहां पर तो रिटर्न जो हैं वो फिक्स हैं, यहां पर फिक्स नहीं होती। ये इसमें फर्क है दोनों कैटेगरी में। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है इन्वेस्टमेंट्स? ये इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? बोलो ना भाई। लॉन्ग टर्म है। क्यों? मुझे क्या पता, बताओ सर होल्डिंग पीरियड क्या है इसका? इनकम्प्लीट क्वेश्चन पूछा है मैंने। अगर होल्डिंग पीरियड, अब तो बोलो आगे, 12 महीने तक होगा तब तो शॉर्ट टर्म, और अगर 12 महीने से ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म, वो अलग बात है। हम हमेशा अपने लिए जब तक कुछ ना कहेगा इसे क्या मानेंगे? शॉर्ट टर्म ही मानेंगे। इस टॉपिक के लिए हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को शॉर्ट टर्म ही मानेंगे जब तक वो कुछ और ना कह दे।
क्लियर है? इतनी बात के नहीं है। तो नहीं, पूरे के पूरे टॉपिक को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया। एक इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज लाइक डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, या इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो अब मुझे करना क्या है? मुझे अकाउंटिंग करना सीखना है। मैंने एक्स लिमिटेड के डिबेंचर खरीद लिए, फिर कुछ बेच दिए, फिर कुछ और खरीद लिए, ठीक, भिन्न भिन्न डेट्स पर ये सारे काम हुए। तो ऐसे में अब अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा यहां पर वो 6 से लेकर 8 से लेकर 10 नंबर तक का क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, या तो AS 13 पूछ लेगा या अकाउंटिंग पूछ लेगा। क्लियर है बात? न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर शुरू कर रहे हैं, हाथ पैर चलाने हैं। अभी तक हमने कुछ खास किया नहीं है। हमने पहले AS किया था, AS 2, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं थी। AS 13, लेकिन ये जो अब पार्ट शुरू कर रहे हैं ये प्रॉपर अकाउंटिंग है, ठीक। तो मैं यहाँ पर फटाफट से शुरू कर रहा हूँ। देखिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ऊपर तुम काफ़ी बात पहले भी कर चुके हैं। बेटा ज़रा बताना, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था? अरे बोलो। एसेट्स। कौन सी एसेट्स? विच आर परचेज्ड। क्यों परचेज की गई हैं? फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग। कौन सी कमाई? एक्स्ट्रा इनकम। किस फॉर्म में होगी? किस फॉर्म में होगी? अगर यहां करोगे तो इंटरेस्ट, यहां करोगे तो डिविडेंड, और अगर प्रॉपर्टी में करोगे तो रेंट या कैपिटल एप्रिसिएशन। याद आ गया है बात कि नहीं आया? चलो, अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं सीधा शुरू कर रहा हूं आपके साथ। अच्छा, आप ना रिलैक्स होकर आराम से सुनिए। पूरा टॉपिक ना आज ही खत्म कर दूंगा मैं, और वो जो 5-6 क्वेश्चन वहां पर हैं वो सारे होमवर्क में दे दूंगा, आराम से हो जाएंगे। अब बहुत ध्यान से बस सुनते जाइए। सुनिए, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। लेट्स से इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक। जब खाता बनाएंगे तो हेडिंग लिखिएगा ये। अच्छा, ये क्या किया मैंने? एक्स लिमिटेड के डिबेंचर खरीदे होंगे। ये 12% का मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे 12% का मिला करेगा। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? अच्छा, और ये बताइए इंटरेस्ट डेट्स क्या हैं? 30 जून एंड 31 दिसंबर मेंशन करनी होंगी, आपको क्वेश्चन में दी होंगी कि भाई एक्स लिमिटेड मुझे ब्याज कब कब दिया करेगी, साल में 2 बार देगी। क्लियर है बात? तो बेटा कितना कितना देगी? 12% देगी। 12% 6-6 महीने का। बोलो बेटा, ठीक। तो 1 लाख के डिबेंचर हैं मान लेते हैं, तो 30 जून को मिलेगा 6000 ब्याज, और इसमें भी मिलेगा 6000। आपको यू हैव टू मेंशन दिस थिंग। और अब शुरू होगा मेरा अकाउंट का काम। मैं एक ही क्वेश्चन में सारा काम करके दिखा दूंगा आपको। ये लो, ये बनेंगे यहां पर कॉलम्स कुछ इस प्रकार से। ये फॉर्मेट बना रहा हूं मैं। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट। एक्चुअली 2 कॉलम, 2 अकाउंट एक साथ बने हुए हैं। जानते हो कौन कौन सा? एक तो हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट की भी, और साथ में इंटरेस्ट की भी बात करेंगे। ये जो नॉमिनल वैल्यू है, दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली। क्लियर है बात इतनी कि नहीं है? अब सुनते जाइए बस आराम से, ठीक। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? 1 तारीख को मान लेते हैं
1 तारीख को कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज की मैंने, ठीक। एंट्री देखो यहां पर क्या हुआ, 1 जनवरी को 1000 12% डिबेंचर्स इन एक्स लिमिटेड परचेज्ड एट द रेट ऑफ ₹98, फेस वैल्यू 100 रुपए। हिंदी करो क्या मतलब है इसका, मुझे सस्ते मिल गए। 100 रुपए का डिबेंचर है वैसे, लेकिन मुझे मार्केट से सस्ता मिल गया कुछ। क्लियर है इतनी बात। एंट्री करवाओ, एंट्री नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आज जो समझाऊंगा सब कुछ एंट्री करके ही समझाऊंगा, फिर सीधा आप कर पाएंगे आगे से। बस यहां देखते रहो आराम से। एंट्री करवाओ बेटा, एंट्री क्या होगी, अरे कराओ एंट्री क्या होगी। इन्वेस्टमेंट खरीदी है मैंने, इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर टू बैंक। हाँ बोलो बेटा, कितनी खरीदी मैंने, 1000 डिबेंचर 98 के भाव पर। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो बेटा। इनकी फेस वैल्यू कितनी है, 1 लाख थी या नहीं थी, 1 लाख के डिबेंचर 98,000 में पड़ गए। मैंने तो जितना पे किया मैं तो अपनी किताबों में उतने पर ही दिखाऊंगा बेटा, ठीक है। अच्छा, अगर कल को मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट किस पर मिलेगा, 98,000 पर या 1 लाख पर, 1 लाख पर। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। अब कंपनी ने तो कोई डिबेंचर किसी को 98 में दिया, किसी को 95 में, किसी को 101 में, किसी को 102 में। इस बात से क्या मतलब है, लेकिन इंटरेस्ट तो हमेशा कैलकुलेट होगा ऑन द फेस वैल्यू। क्लियर है इतनी बात कि नहीं है, ठीक। चलो कल सोचेंगे जब इंटरेस्ट की बात आएगी। तो अभी ये एंट्री समझ में आती है कि नहीं आती है। आओ इसकी जरा पोस्टिंग कराओ मेरे से। तो बेटा क्या एंट्री की थी आपने, भूल गया मैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही तो थी एंट्री। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आ गया 98,000। इनकी फेस वैल्यू क्या थी बेटा, 1 लाख। इंटरेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। आई होप ठीक है बात, बोलो बेटा। अब 1 जुलाई को फिर से 500 डिबेंचर परचेज कर लिए। लो बेटा, ऑन 1 जुलाई 500 12% डिबेंचर परचेज्ड एट द रेट ऑफ 99, जिनकी फेस वैल्यू 100 रुपए थी। डिबेंचर की कभी फेस वैल्यू ना दी हो तो हमेशा 100 मानते हैं और शेयर की 10 रुपए मानते हैं, अगर कुछ ना दिया हो तो। खैर फिलहाल मैं बता ही रहा हूं आपको। बेटा एंट्री बता पाओगे क्या, फिर से बताओ फटाफट से। इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर कितने वाले, कितने वाले, 50,000 फेस वैल्यू वाले, बोलो बेटा। टू बैंक, लेकिन मुझे ये पड़े कितने में, 49। बेटा एंट्री ठीक है ये भी। इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर 50,000 वाले मुझे 49,500 के पड़ गए टू बैंक। बेटा ठीक है बात, बोलो बेटा। नहीं भाई, क्यों डिस्काउंट मेरे लिए कहां से हो गया, डिस्काउंट तो आप बुक करोगे अपनी किताबों में कि आपने सस्ते में दिया। बोलो बेटा, मैं ये मार्कर बेच रहा हूं, सर कितने का दोगे, मैंने कहा 1 लाख रुपए का दूंगा। आपने कहा नहीं सर 1 लाख नहीं, 100 रुपए देंगे इसके। तो मैंने चलो ठीक है, डील हो गई। क्लियर है बात। अब जब आप एंट्री करोगे तो आप क्या दिखाओगे, आप दिखाओगे मार्कर टू बैंक 500 रुपए। आपको तो 500 का पड़ा,
मैं जरूर दिखाऊंगा अपनी किताबों में डिस्काउंट या लॉस। हाँ, आप कल को ये बेच देते हो अगर 10,000 में, तो तब 9,500 का प्रॉफिट बुक करोगे आप। क्लियर है बात? भाई मैंने तो आज जो दिया मोल भाव करने के बाद वही मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। आगे आओ बेटा, ये ठीक है बात इतनी कि नहीं है? तो आओ 1 जुलाई की एंट्री भी बुक कर लेते हैं। बेटा करवा दूं? फटाफट बोलो। 1 जुलाई 2024 नहीं होगी। इससे पहले एक घटना और घटित हो गई है। बोलेगा नहीं कभी वो कभी नहीं बोलेगा इंटरेस्ट के बारे में, अपने आप ध्यान रखना है। बेटा बोलो ठीक है? तो आओ, एक अपने आप एंट्री करनी है पहले 30 जून को इंटरेस्ट की। जरा बताना, इंटरेस्ट मिला, क्या एंट्री होगी? बैंक टू इंटरेस्ट। तो बेटा इंटरेस्ट का अकाउंट भी तो यही बना हुआ है। ये लो फिर, बाय बैंक। बताओ कितना इंटरेस्ट मिलेगा? अब सुनो तरीका क्या है। तरीका ये है, चेक करो आज के दिन कितना बैलेंस है इन्वेस्टमेंट्स का। कितना बैलेंस है आज के दिन? कितना बैलेंस है बोलो बेटा? 98,000। हाँ बोलो। नहीं है भाई, 1 लाख वाली इंटरेस्ट तो इस पर मिलेगा ना। ये कॉलम बनवाई इसलिए रहा हूं मैं आपको। इस कॉलम की कोई डबल एंट्री कोई मतलब नहीं है बुक से, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। तो आज के दिन कितने के डिबेंचर पड़े हुए हैं मेरे पास? 1 लाख के पड़े हुए हैं। बोलो बेटा, कुछ और तो नहीं खरीद लिए इससे पहले? नहीं। कोई बेचे तो नहीं है? नहीं। बिल्कुल ठीक है बात। बोलो बेटा। तो बस जितने आज नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर हैं उस पर ब्याज मिल जाएगा 6 महीने का। हाउ मच बेटा जल्दी बताओ? 6,000। ये इन्वेस्टमेंट का अकाउंट यही तो बना हुआ है। आई होप समझ में आ गई बात ये। बोलो बेटा। आओ खरीदारी कर लें थोड़ी सी। अब क्या खरीदा था बताओ जरा फटाफट से। शायद 500 खरीद लिए थे और हमने 1 जुलाई को। अब बुक कर लो इसे। 50,000, 49,500। आई होप ठीक है बात ये भी। बोलो बेटा। आओ कुछ बेच और लेते हैं एक बार। ठीक, एक बार बेच और लेते हैं। अब क्या हुआ इसके बाद? मैंने क्या किया? 1 जुलाई को ही 412% डिबेंचर्स सोल्ड फॉर ₹105, जिनकी फेस वैल्यू 100 रुपये थी। अब मैंने 105 में बेच दिए। एंट्री बताना बेटा, इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री क्या होगी? बोलो बेटा क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। 400 डिबेंचर 105 के भाव पर। बेटा कितने के हो गए? 42,000 के हो गए शायद। 42,000 के डिबेंचर बेच दिए। कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी ना है। तो आओ एंट्री कर लेते हैं। एंट्री कर लेते हैं 1 जुलाई को बाय बैंक। बेटा कितनी नॉमिनल वैल्यू वाले बेच दिए? 40,000। कितने में बेच दिए? 42,000। बेटा क्लियर है इतनी बात? अच्छा, जब ये बेचा है तो उस पर कुछ प्रॉफिट लॉस भी हुआ होगा। बोलो बेटा। मैं निकलवाना सिखा रहा हूं, ऑल्दो करेंगे नहीं कभी हम क्या करेंगे, सारी ट्रांजैक्शन जितनी सेल परचेज की होंगी सबका कंबाइंड प्रॉफिट अपने आप निकल जाया करेगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं ज्ञान बांट रहा हूं, तो सुनो, इसका मुझे प्रॉफिट निकाल के बताओ कितना प्रॉफिट हुआ। 2,000 क्यों? आपने 40 से कंपेयर कैसे कर सकते हो? इससे तो कोई मतलब ही नहीं है।
आपको ये मार्कर कितने में पड़ा था? 100 रुपये में लिया था आपने और बेचा आपने 500 में, तो कंपेयर 100 का 500 से ही तो करोगे। बोलो बेटा, तो नॉमिनल वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं है। अब बताओ प्रॉफिट कितना? हाँ प्रॉब्लम है सर, ये तो सर ये समझ नहीं आ रहा। 40,000 जो बेचे, 40,000 जो बेचे वो इस वाले लॉट में से बेचे हैं या इस वाले लॉट में से बेचे हैं? सर ये क्या मतलब हुआ? इस बात से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। अगर इसमें से बेचे होंगे तो 98 रुपए भाव के थे ये, हाँ बोलो, और बेचे कितने में? 105 में, तो मुनाफा 7 रुपए का दिख रहा है आपको, हाँ बोलते जाओ। और अगर इस वाले लॉट में से बेचे होंगे तो ये कितने का पड़ रहा था? ये 99 का, बेचा कितने में? 105, तो 6 का मुनाफा आएगा। बेटा प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आई कि नहीं आई? सर क्या करें, क्या माने? तो एएस ने बोला हमेशा फीफो मेथड लगाएंगे डिबेंचर्स के लिए जब तक वो कुछ और ना कह दे। और फीफो का मतलब क्या? अब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई कि नहीं हुई? कहां से बेचे होंगे ये? इसी वाले लॉट में से बेचे होंगे, हाँ बोलो। अच्छा, यहां वाले से बेचे होंगे तो क्या कोई प्रॉफिट निकाल के बता सकता है? देखो कैसे होगा, मैं फिर बता रहा हूं, इसका शॉर्टकट तरीका है, सब कराऊंगा नहीं क्वेश्चन में, लेकिन समझ लो एक बार। कॉस्ट ऑफ 40,000 रुपए वाले डिबेंचर्स की, देखें कॉस्ट कौन बता रहा है? भाई मेरी कॉस्ट थी 98,000 1 लाख वालों की, तो 40 लाख वालों की कॉस्ट कितनी हो गई? बताओ फटाफट से, वही करा है मैंने। 39 वही करा है, कोई नया नहीं है। देखो ना भाई, ये 98,000 रुपए दिए थे 1 लाख वालों के लिए, तो जो 40 के बेचे उसके लिए कितनी कॉस्ट इनकर की होगी? क्या यहां तक ठीक है बात? अब ये बताओ इनकी सेल प्रोसीड्स कितनी है? बोलो बेटा, 42 है कि नहीं है? तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो गया? ओए कितना? 2800। क्या ठीक है बात ये? अब प्रॉफिट है तो बुक कर लो, आओ। 1 जुलाई को ही टू प्रॉफिट ऑन सेल हाउ मच? 2800। आई रिपीट, ये कराऊंगा नहीं कभी क्वेश्चंस में ये, क्योंकि बार बार सेल होगी तो बार बार प्रॉफिट ना निकालेंगे, एक साथ अंत में निकाल दिया करेंगे। सिर्फ इतनी सेल प्रोसीड्स बुक करके हम क्वेश्चन रोक दिया करेंगे। बेटा ये बताओ यहां तक की सारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक, तो सिंपल केस ऑफ सेल एंड परचेज। सेल करते गए, परचेज करते गए, कोई खास दिक्कत परेशानी है नहीं हमारे को। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बढ़ूं आगे अब, ठीक, बढ़ूं आगे। अब सुनो ध्यान से, देखिए हुआ क्या यहां पर, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज की और उस इन्वेस्टमेंट पर मुझे ये बताइए इंटरेस्ट कब मिलेगा? बोलो बेटा, इंटरेस्ट कब मिलेगा? जल्दी बोलो ना। ये जो खरीदी है हमारे एग्जाम्पल में, इसमें इंटरेस्ट कब मिलेगा? बेटा बोल ही नहीं रहा कोई। 30 जून को मिलेगा और 31 दिसंबर को मिलेगा। क्या इतनी बात ठीक है? ठीक, हर साल 30 जून को और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिल जाया करेगा। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात इसमें है नहीं एज सच। समझ में आ रही है बात मेरे को?
क्योंकि कंपनी ने बोला हुआ है कि हर 6 महीने में इंटरेस्ट दिया करेंगे, तो इसलिए मुझे हर 6 महीने में इंटरेस्ट मिल जाया करेगा। अब ध्यान से सुनिए हुआ क्या। देखो क्या हुआ, यहां पर मैंने ये, इसे भूल जाओ क्वेश्चन को, अब है ना, क्वेश्चन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सुनिए बस। मैंने यहां पर ये इन्वेस्टमेंट परचेज की, ठीक, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है मान लेते हैं, ठीक, 1 तारीख को खरीद ली हमने। इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, बेटा कब मिलेगा? 6 महीने बाद ड्यू होगा। महीना खत्म हुआ, मैं कंपनी के पास गया, मैंने कहा कंपनी जी डिबेंचर हैं आपके, 1 महीना हो गया रखे रखे, 1 महीने का इंटरेस्ट दिलवा दीजिए। कंपनी दे देगी क्या? अरे भागो यहां से, परेशान करने आ जाते हो हर महीने। बोल तो दिया 30 जून को आना, तब मिल जाएगा। बोलो बेटा ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, अब मैं कंपनी के पास ना जाऊंगा। महीने के अंत पर क्या होगा जानते हो? ये देखो, इस पर, इस डिबेंचर पर मैंने ये 1 महीने का इंटरेस्ट कमा लिया। बोलो बेटा, यानी ये अक्रू तो हो गया बट नॉट ड्यू। पेमेंट नहीं मिल सकता इसका मुझे। बेटा दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा? मेरे पास 2 चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट है और ये क्या है, 1 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। समझ में आती हिंदी इसकी? कमा तो लिया मैंने, कमा तो लिया, लेकिन अगर चाहूं मिल जाए, मिलेगा नहीं, ड्यू नहीं हुआ अभी, अक्रूड बट नॉट ड्यू। बेटा क्लियर है बात? जनवरी, फिर ऐसी क्या होगा, फेब्रुअरी, बोलो बेटा हाँ, उसके बाद क्या होगा, मार्च, अप्रैल, उसके बाद क्या होगा बेटा, मई, और 30 जून, देख रहे हो यहां नलायक, यहां देखो, 30 जून तक का इंटरेस्ट बेटा ड्यू हो गया कि नहीं हुआ, सॉरी अक्रू हो गया कि नहीं हुआ? क्या है सब ये जल्दी बताओ, क्या है ये? इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू है, जल्दी बोलो। अब मैं क्या करूंगा, 30 जून को मैं जाऊंगा कंपनी के पास, मैंने कहा जी देखो इतना सारा इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है और आज तो ये ड्यू भी हो गया, ये दूंगा और कंपनी से भुगतान पेमेंट लेकर आ जाऊंगा। बेटा यही किया कि नहीं किया? बोलो बेटा फटाफट से। हाँ यही होगा, क्या ही दिक्कत है इसमें, ठीक। अब सुनो क्या हुआ इसके बाद, प्रक्रिया तो यही होगी। अब क्या हुआ, फिर से 1 जुलाई से फिर से स्टोरी शुरू हो गई। भाई अब फिर से डिबेंचर है, इस पर जितना इंटरेस्ट अक्रूड था वो ड्यू होकर रिसीव हो गया 30 जून को, बोलो हाँ। अब फिर से जुलाई खत्म हुई तो 1 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड, बोलो आगे, बट नॉट ड्यू। जुलाई के बाद बेटा अगस्त, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, हाँ बोलो फटाफट। अब सुनो क्या हुआ, अब क्या हुआ, 30 सितंबर को, 30 सितंबर, 2 महीने हो गए कि नहीं हुए? आपको दिख रहा है मेरे पास क्या क्या पड़ा हुआ है? ठीक है, ध्यान रखना दिमाग में, इसको दिमाग में रखना क्या क्या पड़ा हुआ है मेरे पास। कहाँ गई शीट? फिर बेचा मैंने अब ऑन 30 सितंबर 212% डिबेंचर्स सोल्ड फॉर ₹104। बेटा मैंने 200 डिबेंचर बेच दिए 104 के भाव पर। बेटा समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बोलो बेटा फटाफट से। आज मेरे पास ये पड़ा हुआ दिख रहा है आपको, जल्दी बोलो, ठीक। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई कुछ पैसे की जरूरत है, वैसे भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, खरीदता रहूंगा बेचता रहूंगा, जब जब दाम बढ़िया मिल जाएंगे। तो बेटा हुआ क्या जानते हो, मैंने ये किसी को बेच दी। मैंने, मेरे पास एक खरीदार आया, आना जरा, आ जाओ जल्दी आओ, खरीदार हो, आ जाओ समझाता हूँ। देखिए क्या हुआ, ये मेरे पास आए, बोला सर डिबेंचर बेचोगे क्या अपने? मैंने कहा हाँ बेच देंगे।
सर कितने भाव पर बेचोगे? मैंने कहा 104 रुपए में बेच दूंगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक, लाओ बेटा 104 रुपए दो, जेब से निकालो 104 रुपए। अरे वैसे निकाल लो भाई, ये 104 रुपए आए मेरे पास, बोलो बेटा। मैंने रख लिए जेब में, और ये लो बेटा, मैं विजुलाइज करा रहा हूं आपको हो क्या रहा है, ये लो। ठीक, डिबेंचर की बात हुई थी, हो गई डिबेंचर खत्म, बोलो बेटा फटाफट से। क्लियर है बात? अब बेटा ये जाने लगे, जाओ धीरे धीरे जाओ, उधर को जाओ। अरे रुको रुको रुको, आपको देख रहे हो क्या हो रहा है? ये जा रहे थे, मैंने कहा बेटा रुको तो सही। बोला सर क्या हुआ? बेटा ये इंटरेस्ट भी तो है। इन्होंने पता है मेरे को क्या कहा? अरे सर आप जाके कंपनी से कर लेना हिसाब, और कंपनी तो मुझे जानती ही नहीं, अब कंपनी तो इनको जानती है, इनके पास डिबेंचर हैं। बेटा समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यानी जब मैं डिबेंचर बेचूंगा, मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, ये इंटरेस्ट भी आपको खरीदना पड़ेगा। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? अब दो बातें हो गई। बोला सर ठीक है ले तो लूंगा, पैसे नहीं दूंगा, और मैं कुल मिलाकर 104 रुपए दूंगा। डिबेंचर का भी यही है, इंटरेस्ट का भी यही है। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वो क्वेश्चन में नहीं बोलेगा कुछ भी, ये समझ के रखना है कि मैंने दो चीजें एक साथ बेचनी है, एक तो डिबेंचर भी बेचना है, और साथ में जितना क्या है ये इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, ये भी बेचूंगा। बेटा यहां तक ठीक है बात? अब इसने कहा भाई सर देखो ऐसा है, मैं 104 दूंगा, अब देख लो अपने आप। यानी कि जानते हो क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा ये 104 रुपए क्या है, ये रहेगा कम इंटरेस्ट कोटेशन प्राइस। कम इंटरेस्ट का मतलब क्या है सर? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है सर, 104 रुपए दूंगा, इसके बाद और कुछ ना दूंगा। अब आप देख लो अपने आप ही, डिबेंचर के भी हैं, इंटरेस्ट के भी हैं। क्या ये केस समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा केस सुन लो। ये बात हुई 104 रुपए की, मैंने कहा बेटा ये भी लेना पड़ेगा। सर ये क्या है? बेटा ये इंटरेस्ट अक्रू हो गया है, ड्यू हो गया है, अक्रू हो गया है, ड्यू नहीं हुआ, आप जाकर कंपनी से ले लेना। वैसे बात तो ठीक कह रहे हो आप, कंपनी आपको तो देगी नहीं, क्योंकि डिबेंचर होल्डर तो मैं हूं, तो मुझे तो मिल जाएगा। लाओ सर ये भी दे दो। सर कितने पैसे बनते हैं इसके, वो मैं आपको अलग से दिलवा दूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक, तो अब ये क्या हो गया कोटेशन प्राइस? एक्स इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बेटा, ये जो मोल भाव हुआ, दिस कैन बी कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट। एंट्री पर फर्क पड़ेगा, इस बात से बाद में बात करेंगे। क्लियर है इतनी बात? अब एक बार सोच लेते हैं इनके दृष्टिकोण से भी, इनके दृष्टिकोण से मुझे बताओ इनके हाथ में क्या है? अब डिबेंचर, और क्या है? 2 महीने का क्या है? इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। ठीक है बात? मैं आपको ऐसी ज्ञान पेल रहा हूं यहां पर, उस सब की जरूरत पड़ेगी नहीं, अपने आप बैलेंसिंग पर आ जाएगी, लेकिन समझो फिर भी। अब इनके पास 2 महीने का इंटरेस्ट है, जुलाई और अगस्त। अरे अगस्त लिखनी डेट मुझे, ये थी अगस्त। बेटा ठीक है कि नहीं है? अब ये रख के बैठे हैं डिबेंचर अपने पास। अब क्या होगा अगस्त के बाद? बेटा सितंबर, क्या है ये? सितंबर क्या है ये, जल्दी बोलो? इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। अक्टूबर, नवंबर, बोलो बेटा, और दिसंबर। बेटा क्लियर है? मैं आगे लेके चल रहा हूं, जरूरत नहीं है, लेकिन सुन लो फिर भी। अब क्या होगा बताओ जरा, ये क्या करेंगे ये? बेटा कितना इंटरेस्ट है आपके हाथ में? 6 महीने का इंटरेस्ट है, ये लेकर जाएंगे, बोलो बेटा, और 6 महीने का इंटरेस्ट ले आएंगे। हाँ बोलो। कमाई कितनी हो गई इनकी? इनकी कमाई कितनी होगी ना? मिले जरूर 6000 हैं, लेकिन 2000 तो ये मुझे देकर आए हुए हैं। बोलो बेटा, 2000 तो इंटरेस्ट खरीदा हुआ है इन्होंने। कमाया कितना इन्होंने? बेटा क्लियर है बात सबको? बोलो बेटा। तो कल को जब पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, ये इन्हें मिलेंगे 6000, लेकिन ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में 4000। क्या ये बात सारी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सॉर्टेड है ना? ये मत कहना सर 6 मिले तो 6 की कमाई है इनकी। कहां है 6 की कमाई? 2000 का इंटरेस्ट तो ये मेरे से
खरीद कर ले गए थे, कमाया कहाँ, कमाया सिर्फ 4 महीने का। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? बोलो बेटा क्लियर है सारी बात? यानी कि अब ध्यान से देखो एक एक करके। पहले लेट्स एज्यूम इट एज कम इंटरेस्ट, दिस कोटेशन प्राइस इज 104 कम इंटरेस्ट। अब बेचो, 2 चीज बिकवानी है आपको, बताओ क्या क्या बिकवाओगे अब? हाँ जी, इस बार 2 चीजें बेचूंगा, मना मत करना। अब 2 इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर। देखो यहां सिर्फ एक ही चीज बेची थी सर, यहां एक क्यों बेची थी? अभी इंटरेस्ट कल तो सारा बैंक से कंपनी से ले आया मैं 30 जून को। बोलो बेटा क्या मेरे पास कोई पर्ची थी बेचने के लिए? थी ही नहीं मेरे पास, यहां तो है। बेटा क्लियर है इतनी बात? अच्छा तो एंट्री बताओ, एंट्री क्या होगी इसमें? अब बेटा एक तो इन्वेस्टमेंट बेचूंगा और क्या बेचेंगे? इंटरेस्ट। अब बताओ अमाउंट कहां कहां कितना कितना लिखूं? एक बात तो तय है, उसने बोल दिया सब मिलाकर ये दूंगा। हाँ बोलो। तो ये पेमेंट बैंक के आगे आ जाएगी। बेटा बताओ कितना? 20। अब इसमें कितना इन्वेस्टमेंट का, कितना इंटरेस्ट का? ये तो मुझे 20,800 देकर चला गया। बोला सर आप जानो, आपका काम जाने, मैं और नहीं दूंगा, बस 104 रुपए दूंगा मैं तो बताओ अब इसका ब्रेकअप कैसे करें? आप बताओ ना, क्या निकाल सकते हो? निकाल क्या सकते हो? इंटरेस्ट निकाल सकते हो। बोलो बेटा, ये बाकी बचा इसका हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना जरा बताना? 20,000 पर 2 महीने का 12%। बेटा बोलो ठीक है। कितना हो गया? 4,000 हो गया है तो नहीं, कुछ गलत हो गया क्या? नहीं ठीक तो है, 2,000 तो 1 महीने का बैठेगा। ये भी गलत लग रहा है मुझे। हाँ 400 बैठेगा ये। बेटा बोलो। तो 20,400 बैलेंसिंग फिगर फॉर इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट भी हुआ होगा, उसकी बात मैं अब नहीं कर रहा। मैंने बताया था कि वो एक साथ निकाल लिया करेंगे। क्या ठीक है यहां तक की बात? बोलो फटाफट से, बढ़ूं आगे? ठीक, आओ इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं ज़रा एक बार। इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं एक बार। याद रखना फिगर्स ही क्या क्या थी। ये रहा अकाउंट हमारा। करवाना बेटा पोस्टिंग। 30 नहीं, कब किया? 31 अगस्त को बाय बैंक 20 वाली बेच दी बेटा। कितने बेची थी? 20,000 टोटल है ना सब मिलाकर। ये तो इंटरेस्ट कितना था इसमें? 400 का इंटरेस्ट बेचा और इन्वेस्टमेंट बेची कितने में? बेटा यही तो बोल रहा है वो, ये देखो ना। इन्वेस्टमेंट बेची 20,400 में, इंटरेस्ट की पर्चियां बेची 400 रुपये में। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो फटाफट से। अच्छा अगर प्रॉफिट निकालने के लिए बोलूं, निकाल पाओगे क्या? ये कहाँ से बेचा होगा? इसी लॉट में से बेचा होगा। 40 बिक गए, 20 तो भी और है ना इसमें, इसी से बेचा होगा। प्रॉफिट फिर से निकल जाएगा अगर आवश्यकता पड़ती है मुझे निकालने की तो। बेटा बढ़ूं आगे और? चलो एक बार और बेचते हैं, और बेचते हैं। इस बार बेच रहे हैं 30 सितंबर को। 200 बेच चुके हैं, 100 बेच लो इस बार। 100 12% डिबेंचर्स सोल्ड फॉर रुपीज 101 एक्स इंटरेस्ट। बेटा समझ में आ रहा है एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या? 30 सितंबर को बेचा है मैंने, मेरे पास कितनी पर्चियां इकट्ठी हो गई होंगी? 3 महीने की। बोलो बेटा। तो मैं डिबेंचर बेचूंगा, पर्चियां बेचूंगा, लेकिन भाव किसका दिया हुआ है? ये सिर्फ डिबेंचर का दिया हुआ है। पर्चियों का पेमेंट मुझे इसके अलावा मिलेगा। बेटा क्लियर है? पहले तो एंट्री बताओ, बेचने की एंट्री क्या करोगे?
वही एंट्री होगी और क्या। बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर टू इंटरेस्ट। बोलो बेटा अमाउंट बताओ, कौन सा अमाउंट कहां लिख दूं इस बार। ये पेमेंट जो दिया हुआ है इस बार ये कहां आएगा बेटा, इन्वेस्टमेंट के आगे आएगा। हाँ बोलो, देख रहे हो पिछली बार कहां आया था, पिछली बार ये टोटल पेमेंट था बेटा। बोलो कम इंटरेस्ट है तो बैंक के आगे आ गया, और ये एक्स इंटरेस्ट है तो सिर्फ दिस पेमेंट रिलेट्स टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इंटरेस्ट का अलग से पेमेंट बताओ बेटा कितने महीने का रहेगा। 10,000 है, 12% फॉर 3 मंथ्स। हाउ मच, शायद 300 रुपये। तो बेटा कुल मिलाकर मैं कितना पेमेंट लूंगा इस बच्चे से इस बार। मैंने कहा 10,100 तो एक देकर जाओ, और इंटरेस्ट जो बैठता है वो पर्चियों का अलग हिसाब करो। कुल मिलाकर 10,400 ले लूंगा उससे। क्या एंट्री कर पाओगे। 10,000 के बेचे, 300 रुपये इसके ले लिए, 10,100 इसके ले लिए बाय बैंक, और डेट थी 30 सितंबर। बेटा ठीक है बात। एक आखिरी बात और सुन लो, बस खत्म की तरफ है, समाप्ति की तरफ है चर्चा। 1 नवंबर को 312% डिबेंचर्स परचेज्ड एट द रेट ऑफ 99 कम इंटरेस्ट। बेटा इस बार परचेज, सोचो ना भाई, ऐसा हो सकता है इस बार मैं खरीद कर लाया किसी से, तो मैं खरीद कर लाया तो 2 चीजें खरीदनी पड़ेंगी मुझे। बताओ क्या क्या खरीदना पड़ेगा। एक तो डिबेंचर खरीदना है मुझे, और क्या खरीदना पड़ेगा, पर्चियां पड़ी होंगी उस अगले के पास। कितनी पर्चियां पड़ी होंगी बेटा, 4 महीने की पड़ी होंगी। बोलो बेटा, तो इस बार ऑटोमेटिकली 2 चीजें खरीद कर लानी है। एंट्री करवाओ, खरीदने की एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर डेबिट इंटरेस्ट। बेटा बोलो खरीद रहा हूं ना, टू बैंक। अब मुझे ये बताओ ये पेमेंट कहां करेंगे, क्योंकि कम इंटरेस्ट है, टोटल पेमेंट है ये, तो कहां करेंगे बेटा। हाँ रटने वाली बात थोड़ी ना है इसमें। कितना हो गया ये, बोलो बेटा 29,700। इंटरेस्ट का पेमेंट अलग कर लो, 30 महीने का 12% फॉर 4 मंथ्स। बेटा पर्चियां खरीदी कितने की, अरे बोलो 1200 रुपए की हुई ना, तो इसका मतलब ये कितने का पड़ा, 28,500। देख के बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंट्री तो हो ही जाएगी इसकी, एंट्री तो कर ही पाएंगे। आओ एंट्री कराओ मेरे को। 1 नवंबर को टू बैंक कितने के थे, 30,000। इंटरेस्ट कितना था, और इन्वेस्टमेंट, आई होप क्लियर है बात कि नहीं है। बोलो बेटा, बस और कोई घटना घटित नहीं हुई। तो ये बताओ, अब क्लोजिंग कर रहे हैं, पैकअप करवा रहा हूं मैं आपको। बताइए 31 दिसंबर को क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। इंपॉर्टेंट है, बता चुका हूं पहले ही, बताओ दोबारा से अब आप कितने पर इंटरेस्ट मिलेगा। बड़ा सिंपल है, चेक कर लो आज कितनी इन्वेस्टमेंट है आपके पास। कितनी थी बेटा, 1,50,000 और 30 कितनी हुई है, 180 में से कितनी बेच दी, 70। बोलो बेटा आज 1,10 है ना, सारे कंपनी पर लेकर जाओगे, सब पर ब्याज ले आओगे, खत्म बात। बेटा बोलो, तो 1,10,000 पर 6%, सॉरी 6 महीने का 12%, हाउ मच, 6,600। बेटा आई होप यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब देखो पीएनएल में कितना खत्म हो गया, बस अब ये बंद कर रहे हैं।
तो 2 PNL, पूरे साल का कितना इंटरेस्ट PNL में ट्रांसफर होगा, जरा बता देना एक बार बैलेंसिंग फिगर निकालकर। 6004, 6700 और 6600, 12, 13300 माइनस 1200, 12100 आएगा, 12100। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? देखो ना, ये सारा इंटरेस्ट मुझे भिन्न भिन्न डेट्स पर मिला, लेकिन सारा PNL में नहीं गया। जितना मैं खरीद कर लाया था पर्चियाँ, याद आ रहा है? मैंने खरीदवाई थी मैंने 2 पर्चियाँ, बचा हुआ 4 महीने PNL में गया था, वही हुआ ये। रिसीव हुआ पूरा 6 महीने का, 2 महीने खरीदा हुआ था, तो 4 महीने ट्रांसफर टू PNL। आई होप बात क्लियर है बिल्कुल। क्या चीज़? कौन सा बेटा लास्ट? क्या ये इंटरेस्ट? कितने बचे हुए हैं आज इन्वेस्टमेंट मेरे पास? बोलो बेटा कितनी बची हुई हैं? कुल मिलाकर ये लो, अगर आप बैलेंस निकालोगे तो 1,10,000 की इन्वेस्टमेंट बची हुई है कि नहीं बची हुई हैं? बोलो बेटा फटाफट से। तो 1,10 पर ही ब्याज मिल जाएगा आपको 6% 6 महीने का। बेटा क्लियर है बात अब तो? अब बात आई आखिरी ये वाली, 1,10 बचा हुआ है, इसका वैल्यूएशन करना है। बताओ 1,10 कौन सी बच रही होंगी? हाँ, शुरुआत वाली बच रही होंगी। बोलो बेटा शुरुआत वाली बच रही होंगी ना, शर्म कर लो थोड़ी सी। कहाँ से बची होंगी 1,10? ये लास्ट वाली तो बच रही होंगी, पूरी 30 ये बच रही हैं। अच्छा, और पूरी 50 ये भी बच रही हैं। अच्छा, और 30 ही तो हुआ भी, 30 यहां से बच रही होंगी। बोलो बेटा हाँ। तो क्या इन सब की कॉस्ट ना निकाल पाओगे जोड़कर? आओ निकलवाता हूं। क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर नॉमिनल वैल्यू और इनकी कॉस्ट, बताओ कौन कौन सी पकड़नी है? 30,000 नॉमिनल वैल्यू पकड़ लूं बेटा, बताओ इनकी कॉस्ट क्या थी? ओए क्या पढ़ रहे हो भाई? 30,000 की कॉस्ट पूछ रहा हूं मैं इसकी। यहां से शुरू करोगे, 28,500 है राजा बेटा, टोटल पेमेंट दे तो रखा है 28,500। अच्छा, और कौन सी पकड़ोगे लॉट? 50,000 का लॉट पकड़ोगे। बताओ ये कितने में पड़ा था? 49। और कितनी पकड़नी है अभी? और 30,000। अब ये कैसे पकड़ोगे? ये बता रखा है। टोटल कितने हैं? 98,000 है। बोलो बेटा कितने का? 1,00,000 का। तो 30,000 का कितना? हाउ मच? क्या टोटल कॉस्ट ना आ गई इस टोटल 1,00,000 6 5 11 1,10 की? बताओ कितनी? 1,07,400। बेटा आई होप ठीक है बात। ये यहाँ आ जाएगा 1,07,400। डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है, जो अल्टीमेटली PNL में चला जाएगा। और ये है कंबाइंड प्रॉफिट लॉस जितना हुआ, जो भी आ रहा है। बताओ जी, समझ में आई बात कुछ के नहीं आई? क्लियर है बात ये? ठीक, आई होप सारी बात समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल से सारी बात आपको क्लियर की है यहाँ पर। ठीक, बहुत ज़्यादा विशेष इसमें अब हम क्वेश्चंस अगर देखें इसके, क्वेश्चन असाइनमेंट देना बेटा, एक पीछे ले लो आप 5 मिनट के लिए। आप ना मेरे लिए करके लाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों प्रयास करके आइए आज। ठीक, 4th और 5th में थोड़ा सा पॉइंट नया है, वो मैं बताऊंगा। अच्छा एक बात और, ये आपने कॉस्ट निकाल ली, ये लिख दिया।
अगर उसने मार्केट प्राइस भी दिया हुआ है तो रूल क्या कहता है मुझे, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, बोलो बेटा। तो अगर मार्केट प्राइस दिया हुआ है उसने, लेट्स से उसने बोल दिया मार्केट प्राइस इज रुपीज, लेट्स से 96 रुपीज, तो ये बताओ 1,10,000 का मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 1,10,000 का 96% हो जाएगा कितना, 1,00,000। अब क्या करोगे बेटा, AS13 पढ़कर तो आए हैं, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो अब वैल्यूएशन यहां पर कितने पर दिखाओगे, 1,05,600। आई होप ठीक है। अगर दिया हो तो मार्केट प्राइस तब कंपेयर करेंगे, और दिया ही नहीं है फिर तो क्या ही कर पाएंगे। आई होप ठीक है बात यहां तक की। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों क्वेश्चन आज के होमवर्क के लिखिए। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय।